Morning students, good morning to all of you. I hope you all are very well and doing your work on time. We have discussed the coordinating conjunction and subordinating conjunction yesterday. This is the last conjunction of your chapter, that is correlative conjunction. Correlative का मतलब होता है अपने आप में ही संबंध होना, अपने आसपास से संबंध होना. जैसे हम बोलते हैं कलीग, ठीक है, कोलीग, क्लासमेट, ठीक है, को वर्कर, अपने से साथ काम करने वाला. तो इसी तरह से कोरिलेटिव, दोज कंजंक्शंस विच आर यूज इन पेयर्स आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन. ऐसे कंजंक्शन, ऐसे वर्ड्स जो पेयर में यूज़ होकर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन. एग्जाम्पल के तौर पर है सो और दैट. सो दैट हमेशा एक साथ यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सुनामी वॉज सो पावरफुल, इतनी ताकतवर थी कि इट डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी, दैट इट डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी, कि उसने पूरी शहर को तबाह कर दिया था. नेक्स्ट है आपका आइदर और या फिर ईदर और, दोनों तरह से प्रोनाउंस होता है ये. तो आइदर यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो और यू लीव द जॉब. एक धमकी दी जा रही है कि या तो तुम अपने इस प्रोजेक्ट को कल तक ख़त्म कर दो, नहीं तो तुम जॉब छोड़ दो. ठीक है, दोनों ऑप्शन में से कोई एक चॉइस के लिए आपको दिया जाता है. फिर आता है थर्ड आपका नो सूनर देन. नो सूनर देन, नो सूनर डिड आई ओपन माई अम्ब्रेला देन इट स्टार्टेड रेनिंग, कि अभी मैंने अपना जो है अम्ब्रेला खोला ही था कि इतनी देर में जो आपकी बारिश शुरू हो गई थी. ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑल दो येट. ऑल दो शी इज़ वेरी फेमस येट शी इज़ हम्बल. बेशक वो बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन वो साथ ही साथ बहुत ही विनम्र भी है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका बोथ एंड, ये भी साथ में यूज़ होता है. दिव्या इज़ बोथ अ डांसर एंड अ सिंगर, कि दिव्या एक नृत्यिका होने के साथ साथ एक गायिका भी है. फिर आता है 6 नंबर पे आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो. ही वॉज गिवन नॉट ओनली अ ट्रॉफ़ी बट ऑल्सो अ कैश प्राइज़. उसको सिर्फ एक ट्रॉफ़ी ही नहीं मिली, बल्कि उसके साथ साथ क्या मिला, कैश प्राइज़ भी उससे मिला. नॉट ओनली मतलब कि आपको सिर्फ यही नहीं मिला, इसके साथ साथ कुछ और भी मिला है. फिर आता है आपका नाइदर नॉर. ये हमेशा चॉइस के लिए होगा, लेकिन ये हमेशा नेगेटिव में होगा. नाइदर जॉन नॉर जेन अटेंडेड द पार्टी. ना तो जॉन ने और ना ही जेन ने उस पार्टी को अटेंड किया था. नेक्स्ट है आपका सच दैट. ठीक है, Such was the condition of the house that rain water was dripping from the roof. कि उस घर के हालात ऐसे थे कि जो पानी है, जो आपका बारिश का पानी है, वो छत से टपकता था. ठीक है, कि ऐसे है कि इसके लिए आपका ये सच दैट यूज़ हुआ. एक बारी फिर से हम रिपीट कर लेते हैं. सो दैट. ठीक है, सो दैट का मतलब होता है कि द सुनामी वॉज सो पावरफुल, इतना कि. ठीक है, या तो ये या फिर वो. आइदर और का एग्जाम मतलब वो है. नो सूनर देन, अभी मतलब उसी समय ही, अभी टाइम ही नहीं हुआ था, मतलब उस क्षण में अभी वक्त ही नहीं लगा था कि अचानक ये हो गया. ऑल दो येट, बेशक, और फिर आपका लेकिन. ठीक है, बेशक वो ऐसी है, लेकिन वो ऐसी भी है, जो आपको एग्जाम्पल में दिया गया है. फिर आता है बोथ और एंड, कि दोनों और. ठीक है, कि वो दोनों है, क्या है, डांसर भी है और सिंगर भी. एडिशन हो गया इसमें आपका. नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ ये नहीं बल्कि ये भी. एडिशन के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो. नाइदर नॉर, ना तो ये ना वो, दोनों चीज़ों में जब आपको मना हो जाए. फिर आता है आपका सच दैट. ठीक है, इस तरह से कि. ठीक है, कि जो घर के हालात थे वो ऐसे थे कि बारिश का पानी भी छत से टपकता था. नेक्स्ट है आपकी कंजंक्शन है वो है सच एज, इस तरह से. ठीक है, इट इज़ नॉट सच अ बुक एज यू वुड लाइक टू रीड, कि ये वो किताब नहीं है जो तुम पढ़ना चाहते थे, वैसी किताब नहीं है जैसे कि तुम पढ़ना चाहते थे. सो एज, द बुक इज़ नॉट सो इंटरेस्टिंग एज यू थिंक इट इज़, कि ये बुक इतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं है, इतनी भी अच्छी नहीं है जितना तुम इसे समझ रहे थे. नेक्स्ट है आपका एज. ही इज़ एज बिजी एज अ बी, वो उतना बिजी है जितने की एक
मक्खी यहाँ पर मधुमक्खी भी हो सकती है, कोई और मक्खी भी हो सकती है, ठीक है। वो इतना ही बिजी है जितने की एक मक्खी, अपने काम में इतना व्यस्त है। स्कार्सली या फिर हार्डली व्हेन, स्कार्सली हैड आई पेड मनी व्हेन अ पिक पॉकेट स्नैच माई पर्स, अभी मुश्किल से मैंने पैसे ही दिए थे कि जो चोर था वो मेरा पर्स खींच कर ले गया, ठीक है। तो ये वो कंजंक्शंस है जो हमेशा एक साथ यूज़ होती है। आपने ना एंड, बट और नॉर और ये सब आपने उसमें भी पढ़ा था, कोऑर्डिनेटिंग में भी पढ़ा था। अगर तो वो सिंगल सेंटेंस में, मतलब दो सेंटेंस में सिंगल कंजंक्शन यूज़ हो रही है तो वो क्या है, आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लेकिन अगर दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आपको इधर और का यूज़ करना पड़ रहा है, नाइदर नॉर का यूज़ करना पड़ रहा है, बोथ और एंड का यूज़ करना पड़ रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करना पड़ रहा है, तो वो कंजंक्शंस कौन सी कहलाएंगी, आपकी कोरिलेटिव कंजंक्शन, जिसका आपस में एक दूसरे के साथ संबंध होता है, ठीक है। तो ये था आपका कंजंक्शन का चैप्टर। कंजंक्शन के 3 पार्ट, सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव, विच वी हैव डन। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।